बहादुरपुरा के मजलिस सेक्रेटरी असम्बली मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन रमनसपुरा का दौरा किया। उन्होंने ख्वाजानगर बस्ती नबी करीम में 40 लाख रुपये मालियती सीवरेज लाइन और सीसी रोड के कामों का आगाज किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, जेएसएमसी के आला अहदेदार और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चुड़ी बाजार में वाक़ तकिए कौसर बख्त, जो घोड़े की खबर के नाम से भी मशहूर है, वहाँ गैर समाजी अनासर ने खबरों को मसमार करके मलगियात तामीर कर दी हैं और इसे किराए पर भी दे दिया गया। हर मलगी का किराया 20,000 रुपये माहाना लिया जा रहा है। इसके अलावा 1 लाख तक 2 लाख रुपये पकड़ी की रकम भी वसूल की जा रही है। हैरत और अफसोस की बात है कि रियासती वक्फ बोर्ड इस मामले पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। गैर समाजी अनासर वक्फ बोर्ड की आंखों में धूल झोंक कर ये सब कुछ कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि वक्फ बोर्ड फौरी हरकत में आए और गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करके कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने आज हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर दुग्गुबती सुरेश के दफ्तर के अलावा रामा नायडू स्टूडियो पर छापे मारे और तलाशी ली। इसके दौरान कई अहम दस्तावेजात हुक्काम के हाथ लगे हैं। सुरेश बाबू रियासत तेलंगाना में कई थिएटरों के मालिक भी हैं। यह बताना जरूरी होगा कि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स के हुक्काम ने मैत्री मूवी मेकर्स दिल राजू और KL नारायण के घरों पर और दफातर पर भी दावे किए थे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। मेरसा जिले में मिटपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब कल रात एक 52 साल शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक डी परमेश, जो डेयरी फार्म के बिजनेस से वाबस्ता था, एक बार में शराबनोशी के बाद वहां लोगों से झगड़ बैठा। इसी दौरान किसी ने उसे चाकू घोंप दिया। साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले पुलिस स्टेशन नारसंगी में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि पुलिस ने अराजी के तनाज़े के सिलसिले में नईमुद्दीन को पुलिस स्टेशन तलब किया था, जहां उसके खल पर हमला हुआ और 5 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे फौरी लंगर हाउस के एक दवाखाने को भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों से कहा कि वो ई सिगरेट पर पाबंदी लगा दे। चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल पुलिस के नाम रवाना करदा मकतूब में मरकजी हुकूमत ने बताया कि ई सिगरेट से अवाम खासकर नौजवानों की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने सितंबर में इस सिलसिले में एक आर्डिनेंस भी मंजूर किया था। उसके तहत एक सब इंस्पेक्टर के रुतबे का अहदेदार बिना किसी वारंट के किसी भी जगह छापा मारते हुए उसकी तलाशी ले सकता है और ममनुआ तंबाकू को जब्त कर सकता है। रायदुर्गम के एक हॉस्टल में एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 24 साल हेरिनी गच्ची बोली की कंपनी में काम करती थी और उसका 2 साल कंट्रैक्ट दिसंबर में खत्म होने वाला था, जिससे वो परेशान रह रही थी। चुनाचे उसने अपने रूममेट्स के चले जाने के बाद ये इकदाम कर दिया। पुलिस रायदुर्गम मसरूफ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में बताया कि कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। ऐवान में अपोजिशन अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहते हुए एक किस्म का इत्मीनान होता है कि 5 अगस्त से अब तक कश्मीर में पुलिस की फायरिंग में एक भी शहरी हलाक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल, दवाखाने, सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक काम कर रहे, दुकानात वगैरह भी सुबह और शाम के औकात में खुलते हैं। कांग्रेस और दूसरी जमातों के अरकान ने उनकी तकरीर के दौरान मदाखलत की और उन पर झूठ बयानी का इल्जाम आयद किया। अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला समेत महरूस तमाम सियासी कायदीन की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा। राज्यसभा के जिन अरकान ने अमित शाह से कश्मीर के मामले में जवाब तलब किया था उनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, NCP के मजीद मेमन और PDP के नज़ीर लावे शामिल थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत शोबे में एक मुस्लिम प्रोफेसर के तकर्रुर के खिलाफ तुलबा का एहतजाज आज 14वें दिन में दाखिल हो गया। तुलबा अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि फिरोज खान का तकर्रुर मनसूख किया जाए। दूसरी तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तदलाल है कि प्रोफेसर फिरोज खान दस्तूर और कायदे के मुताबिक मुंतखब हुए और इनको शोबे संस्कृत से हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी दौरान प्रोफेसर फिरोज खान ने कहा कि उनके तकर्रुर पर तुलबा के एहतजाज से उन्हें दुख पहुंचा है और वो इससे तौहीन समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता तो इस जायदाद के लिए दरखास्त ही नहीं देते। यूनिवर्सिटी के एक तालिब ने संस्कृत शोबे के लिए प्रोफेसर फिरोज खान के तकर्रुर को साजिश और पंडित मदन मोहन मालविया की आत्मा को तकलीफ के मुतरदिफ करार दिया और कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उसूल में यह है कि इसमें ना तो कोई गैर हिंदू पढ़ सकता है और ना ही पढ़ा सकता है। ऐसे में एक मुस्लिम प्रोफेसर का तकर्रुर क्या माने रखता है। रिलायंस जियो ने माह सितंबर में 69,83,000 नए सब्सक्राइबर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक इसी माह के दौरान भारती, एयरटेल और वोडाफोन के 49 लाख कस्टमर हाथ से निकल गए। जियो के मौजूदा कस्टमर की तादाद 35,52,00,000 है। माह सितंबर के दौरान MTNL 8,717 और BSNL 7,37,000 सब्सक्राइबर से हाथ धो बैठी है। स्कूलों में अब तक लंच के वक्फे की घंटी बजा करती रही है, लेकिन दक्षिण कन्नड़ा जिले के स्कूल में पानी पीने के लिए भी घंटी बजाई जा रही है। पानी पीने के फवायद से मुतालिक शऊर बेदार किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल MJ जोज ने बताया कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जरूरी है। गर्मी की शिद्दत और मौसमी हालत के तहत जिस्म में पानी की दरकार मकदार न होने के सबब मुख्तलिफ किस्म के अमराज जन्म लेते हैं। तुलबा के वालिदैन का अक्सर यह कहना रहता है कि उनके बच्चे घर से पानी की बोतल भरकर तो ले जाते हैं, लेकिन भरी बोतल लिए घर वापस होते हैं। बच्चों को पानी पिलाने का कोई मेकानिज्म भी नहीं है। चुनांचे हमने इसके लिए खास वक्फा देने और टीचर्स की मौजूदगी में बच्चों को पानी पिलाए जाने का तरीका मुतारिफ करवाया है। बच्चों में पानी पीने की आदत से अच्छे असरात देखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानी की घंटी दिन में 3 मरतबा बजाई जाती है। पहली घंटी सुबह 10:30 बजे, दूसरी घंटी दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे। स्कूल के प्रिंसिपल की राय है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वह तमाम स्कूली तुलबा के लिए दरकार मकदार में पानी पीने को लाजमी करार दे। JHMC ने आज मेहदीपट्टनम के इलाके में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों और गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चलाई।
जिसके दौरान रेतु बाजार, मेहदीपट्टनम बस स्टैंड वगैरह के इलाकों से कब्जों को हटा दिया गया। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ फारूकी की क़यादत में बल्दिया की इस कार्रवाई को पुलिस का तावन भी हासिल रहा। मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि दुकानदारों ने फुटपाथ ही नहीं बल्कि सड़क के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा जमा लिया था, जिससे पैदल राहरों को तकलीफ हो रही थी और ट्रैफिक के बहाव में भी मसाइल पैदा हो रहे थे। उन्हें इंतबाह दिया कि जीएचएमसी आने वाले दिनों में भी मजीद कार्रवाई करेगी। बालापुर मंडल के तहत बदंगी पेट में हुकूमत की इजाजत के बगैर चलाए जाने वाले मास्टरमाइंड स्कूल के खिलाफ मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने आवाज उठाई। स्कूल के रूबरू एहतजाज करते हुए इन लोगों ने उसे फिलफोर बंद करने का मुतालबा किया। रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर ने भी 7 नवंबर को एक मेमो जारी करते हुए इस स्कूल को गैर कानूनी करार दिया था और मंडल एजुकेशनल ऑफिसर सरूनगर को जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसके बावजूद स्कूल खुला था। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज जिले नागर कर्नूल में पार्टी के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुतलकुल अनान हुकूमत को बेदखल करना चाहिए। आरटीसी की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसकी वजह चीफ मिनिस्टर का रवैया है। बीजेपी के सदर ने कहा कि आरटीसी की हड़ताल से अवाम को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा है उसकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। हैदराबाद में लजीज खानों के माहिर पकवान और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर नवाब महबूब आलम खान ने अपनी रिहायशगाह बरकतपुरे पर हैदराबाद में मुतय्यन अमरीकी कौंसल जनरल जोएल एफमन को मदऊ किया और उन्हें बशमूल बिरयानी मुख्तलिफ अक़साम के खानों का जायका करवाया। देही तरक्की पर चौथे फिल्म फेस्टिवल का आज हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर में आगाज हुआ। डिप्टी डायरेक्टर जनरल राधिका रस्तोगी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद फिल्म साजों को देही जिंदगी और देही तरक्की से मुतालिक फिल्मों की तैयारी के लिए राग़िब करना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज भी फिल्में आम जनता तक पहुंचने का मौसर जरिया है और ये जहनों की तब्दीली के लिए भी काफ़ी माविन साबित होती हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो साउथ जोन राजकुमार रुफाजिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुमताज सहाफ़ी और उर्दू हफ्तेवार गवाह के एडिटर फाजिल हुसैन परवेज के मज़ामीन सच तो है को किताबी शक्ल दे दी गई और इसकी रस्म इजराई की तकरीब कल मीडिया प्लस में मुनक़िद हुई। डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू शेख अकील अहमद ने रस्म इजरा अंजाम दी। सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने सदारत की। खादिमुल कुरान अहमद अबू साद, डायरेक्टर सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़ प्रोफेसर मोहम्मद मुज़फ़रुद्दीन, NRI इफ्तिखार शरीफ, सदर तेलंगाना प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रोफेसर फारूक बख्शी, डायरेक्टर मेस्को डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और शाही मस्जिद बागमा के इमाम व खतीब मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद अल-हमवी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक वाइस प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन, साबिक डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन डॉक्टर शुजात अली सूफी और दूसरों ने इस किताब पर तबसरा किया। मुमताज़ मिर्ज़ा निगार, मुश्तबा हुसैन और दूसरों ने भी मुखातिब किया। सैयद खालिद शहबाज जर्नलिस्ट ने खैर मकदम किया, जबकि मोहम्मद अब्दुल रशीद ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर शुजात अली राशिद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत एनआरसी को पूरे मुल्क में लागू करेगी। पार्लियामेंट में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी में जिनके नाम कायम हैं वो तहसील की सतह पर कायम ट्रिब्यूनल रुजू हो सकते हैं। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फिर एक बार कहा कि उनकी पार्टी रियासत में एनआरसी की इजाजत नहीं देगी। मगरबी बंगाल में कोई भी किसी की शहरियत को छीन नहीं सकता। उन्होंने मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बहसत नवीसी पर एक और बार तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो लोग हैदराबाद से थैले भर के पैसे लाते हैं और मुसलमानों के हमदर्द बताते हैं वो दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े हलीफ हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज गोवा में आगाज हो गया, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। एक रंगारंग तकरीब में मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने सियासी कायदीन और सरकर्दा फिल्मी शख्सियतों की मौजूदगी में शमा रोशन करके इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर गोवा सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, मरकजी ममलिकती वजीर बाबुल सुप्रियो, नामवर फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी स्टेज पर मौजूद थे। फिल्म फेस्टिवल की गोल्डन जुबली की मुनासिबत से एक यादगार स्टैम्प की इजराई भी अमल में आई। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के असेसमेंट कमेटी की आज पहली मीटिंग रखी गई, जिसके चेयरपर्सन थे चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी। इनके साथ साथ वजीर खजाना हरीश राव और लेजिस्लेटिव अफेयर के वजीर प्रशांत रेड्डी ने भी उसमें शिरकत की। इस इजलास में कमेटी के मुहरिकात वगैरह का तफसीली जायजा लिया गया। रियासत तेलंगाना के IT के वजीर KTR ने आज हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंडीवुड फिल्म मार्केट यानी IFM 2019 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह किया और बतलाया कि इनकी हुकूमत ने इंडस्ट्री को मजीद तरक्की देने के लिए सब्सिडीज़ को लाया है ताकि मुस्तकिल में इसे मजीद बढ़ावा मिल सके। जबकि शहर हैदराबाद में अभी वर्ल्ड क्लास VFX, गेमिंग, एनिमेशन सेक्टर्स वगैरह के स्टूडियोज़ मौजूद हैं और यहाँ पर अभी तक सिर्फ गेमिंग सेक्टर ने 250 करोड़ का बिजनेस किया है। तेलंगाना के जंगलात को मजबूत बनाने के लिए आज USAID यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मोइफैक यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के इश्तराक से एक बाईलेटरल प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बतलाया गया कि रियासती जंगलात ख़ास तौर पर ज़िले मेदक के जंगलात को मज़ीद बढ़ावा और मजबूत बनाने के लिए टेट्राटेक ARD वगैरह को इस्तेमाल में लाया जाएगा। हैदराबाद में वाक़ हुकूमत के BRK भवन में आज सिंगापुर के कौंसल जनरल पोंग कोक टियान ने हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सिंगापुर के कारोबारियों के लिए बेहतर मौक़ों का इद्दिया किया और बतलाया कि अभी बहुत सारे वहां के कारोबारी यहां पर अपनी कंपनियां शुरू कर चुके हैं और ख़ास तौर पर IT, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज़म,
एडुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटलिटी वगैरह के जुमरों को मजीद वुसअत देने से जुड़ गए हैं। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में जीएचएमसी का एक वफद अभी महाराष्ट्र के पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वहां के दौरे पर है। अभी इस वफद ने नागपुर मेट्रो रेल का जायजा लेने के बाद पुणे पहुंच गया है। उस वफद में जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर्स श्रीधर जियाउद्दीन के साथ साथ ओएसडी सुरेश वगैरह भी शामिल हैं। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से ऑल पार्टी लीडर्स के एक वफद ने आज मुलाकात करते हुए इन्हें रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर एक याददाश्त पेश की, जिसमें ख़ास तौर पर टीएसआरटीसी के हड़ताली वर्कर्स के सिलसिले में अदालत में आरटीसी के एमडी अनिल शर्मा के झूठे एफिडेविट का तस्करा भी शामिल रखा गया। उस वफद में कांग्रेस की गीता रेड्डी, टीडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट एल रमना, टीजीएस के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम, सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ दीगर सियासी जमातों के लीडर्स भी शामिल थे। शहर हैदराबाद में मोहब्बत की शादी रचाने वाले एक जोड़े के बीच आज जात पात की दीवार आड़े आ गई है। बतलाया गया है कि झांसी नामी एक लड़की एक प्राइवेट कंपनी में काम के दौरान शेखर नामी एक दूसरे नौजवान एम्प्लॉय की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। यही नहीं, दोनों की शादी भी 1 साल कबल हो ही गई और अब इनके बीच जात पात की दीवार हायल हो गई है। अभी शेखर की जानिब से उसे मजीद जहेज के बहाने मुख्तलिफ किस्म के दबाव डालने की खबर मिली है। झांसी ने मीडिया के जरिए बतलाया कि शेखर ने किसी और लड़की से अभी शादी कर ली है और अब उसे इसमें कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही, लिहाजा वह मुख्तलिफ बहानों से उसे छोड़ देना चाहता है। ये बात पुलिस तक पहुंच गई है और वो तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने आज पहले इजलास के मौके पर काउंसिल में डॉक्यूमेंट कमेटी का ऐलान किया, जिसके चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी बनाए गए। दीगर मेंबर्स में शामिल रखे गए बालासानी, लक्ष्मी नारायण, नवीन कुमार और नरसिंह चार्यू। डच कंट्री का एक वफद वहां के डिप्टी मेयर की क़ियादत में आज शहर हैदराबाद आकर यहां के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात किया, जबकि इस मौके पर इनके साथ हेड इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट रामा अय्यर भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर हसास मजहबी उमूर के इजलासों की सिक्योरिटी की तफसीलात उन्हें बहम पहुंचाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर गोशा महल असेंबली हल्के में वाक़ सुल्तान नवाज जंग कब्रिस्तान की मुनदम दीवार को फ़ौरन दोबारा तामीर करवा देने पर इलाके के मजलिसी सदूर व मुतमदीन ने आज सदर पार्टी का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि सदर की खुसूसी दिलचस्पी से आज असेंबली हल्के के बहुत सारे तरक्की याफ्ता काम अंजाम पा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।